हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का पहला अध्याय जो है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, जिसका यह 5वां वीडियो है। तो इससे पहले आपने 4 वीडियो को नहीं देखा तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वीडियो इस देखने के बाद आप जाकर उसको पहले शुरू से देखिएगा, जिससे आपको और भी बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। तो आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक सामान्य वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म आघूर्ण की गणना करेंगे। मतलब सिंपल में कहें तो वैद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म आघूर्ण की हम गणना करने वाले हैं। और जो भी स्टूडेंट को डेरिवेशन से डर लगता है, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में भी आएगा। और उसके बाद वीडियो के अंत में हम बताएंगे कि आपको पीडीएफ भी दिया जाएगा, पीडीएफ नोट्स भी आपको दिया जाएगा और वहां से आप लिख भी सकते हैं। केवल आपको जो समझाया जाएगा केवल यहाँ पे भी फोकस करना है। तो देखिए कैसे, तो हमें गणना करना है। तो सबसे पहले हम लेते हैं एक सामान्य वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, ये एक सामान्य हम वैद्युत क्षेत्र ले लेते हैं, जिसकी मान लेते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है E। अब इस एक सामान्य वैद्युत क्षेत्र में हम क्या करते हैं, एक वैद्युत द्विध्रुव लेते हैं जो है एक A और B, दो बिंदु है। वैद्युत द्विध्रुव पर दो बिंदु होते हैं। A पर क्या है, A पर हम मान लेते हैं कि A पर है -q आवेश और B पर है +q आवेश, ये हम मान लिए। और इन दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है वो क्या है, 2L है। ठीक है, इतना हमने मान लिया। उसके बाद थोड़ा सा ध्यान देंगे तो अगर हम इसको आगे बढ़ाते हैं और इसको यदि हम पीछे बढ़ाते हैं तो यहाँ पर एक पॉइंट्स मिलता है, इसे हम C मानेंगे। अभी हम Q मानेंगे वो हम आपको बाद में बताएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, तो इस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के कारण +q पर भी एक बल लगेगा। तो यहाँ पर जो बल लगेगा वो इस दिशा में लगेगा और जो क्या हो जाएगा, F = Q × E हो जाएगा। ठीक है, अब ये फॉर्मूला है, मतलब यहाँ पर एक बल लग रहा है और इसके इस दिशा में भी एक बल लगेगा, क्योंकि बल युग्म कार्य कर रहा है ना यहाँ पे, तो Q × E हो जाएगा। अब ये फॉर्मूला जानते हैं ना, F = Q × E। ये नहीं जानते हैं तो आप ये तो जानते होंगे, E = F/Q। यह वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला है। अब केवल ये Q इधर चला गया है तो F = हमने Q × E लिखा है, तो दोनों बात एक ही है। ठीक है, तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो सबसे पहले आपको इस ना फिगर को समझना पड़ेगा। तो एक बार और मैं बता रहा हूं, आप ध्यान से सुनिए। हमने क्या कहा कि एक सामान्य वैद्युत क्षेत्र लिया जिस पर हमने वैद्युत द्विध्रुव लिया। वैद्युत द्विध्रुव आप जानते होंगे कि उस पर क्या होता है, A और B दो बिंदु होता है। A पर -q, B पर +q आवेश होता है, इनके बीच की दूरी 2L होता है। अब हमने कहा कि एक क्या है, वैद्युत क्षेत्र है, तो इस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के कारण +q आवेश पर एक बल लगेगा जो है इतना Q × E। तो इस पर लग रहा है तो वैद्युत द्विध्रुव है, तो इस पर भी बल युग्म कार्य करेगा, तो इस पर भी उतना ही बल लगेगा, तो F = Q × E लिख दिया। अब आता है, थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। अब यहीं से हम गणना स्टार्ट करेंगे, परंतु अभी बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो सोच रहे होंगे कि बल युग्म आघूर्ण का परिभाषा क्या होता है। तो बल युग्म आघूर्ण का परिभाषा होता है कि दोनों बल युग्मों में से, मतलब दोनों बलों में से कोई एक बल, दोनों बलों में से कोई एक बल आघूर्ण क्या होता है, दोनों बलों के बीच की दूरी। ठीक है, ये बल युग्म का क्या है, आपका फॉर्मूला है। बल युग्म जो आघूर्ण होता है इसका फॉर्मूला है। मतलब बल युग्म आघूर्ण = होता है दोनों बलों में से कोई एक बल और दोनों बलों के बीच की दूरी। अगर हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो हम τ लिख सकते हैं कि τ लिख सकते हैं F × AC। ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। यदि हम शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो ये इसका फॉर्मूला है। अब आप कहेंगे कैसे, तो देखिए दोनों बलों में से कोई एक बल, चाहे ये बल ले चाहे ये बल ले, तो हमने एक बल ले लिया। और उसके बाद AC, तो देखेंगे दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी जो होगा ना वो होगा ये A और C। ये A है, ये C है, तो AC इसका लंबवत दूरी हो जाएगा।
तो आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। तो इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है। और यदि परिभाषा आपको सबसे पहले लिख देना है ऊपर ही कि बल युग्म आघूर्ण क्या परिभाषा कहेंगे, आप कहेंगे दोनों बलों में से कोई एक बल तथा दोनों बलों में से कोई एक बल तथा दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी के गुणनफल को बल युग्म आघूर्ण कहते हैं। उसके बाद आप इतना लिखेंगे। उसके बाद थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे इसको यदि हम आगे बढ़ाते हैं, ये गणना ही आपका हो रहा है, ठीक है। अभी आपको पीडीएफ दिया जाएगा तो आप देख लीजिएगा उसमें, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा देंगे टाउ है और उसके बाद एफ को हम क्यू इंटू ई लिख सकते हैं, तो हम लिख देंगे क्यू इंटू ई लिख देंगे। और ए सी, तो ए सी की जगह पर आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना है। यदि हम यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, वैद्युत द्विध्रुव और क्यू के बीच जो कोण बनेगा वो थीटा हो, ठीक है। और यहाँ पे जो कोण बनता है वो एकांतर कोण हो, तो ये भी थीटा होगा। तो यदि हम थोड़ा सा ध्यान देंगे कि इन दोनों के बीच जो थीटा कोण बन रहा है, यदि यहाँ पे हम साइन थीटा लेते हैं तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। ये बात आपको पता होगा। तो लंब ये हो गया, क्योंकि हमने कहा था दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी, तो लंबवत दूरी ये होगा AC और कर्ण क्या हो जाएगा 2L। तो AC बाई क्या हो जाएगा 2L हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब थोड़ा सा ये भाग में इधर आएगा तो गुणा कराएगा, तो AC इक्वल टू क्या मिल गया 2L साइन थीटा। अब ये जो आपका मान मिला ये हम AC की जगह पर, इस AC की जगह पर 2L साइन थीटा लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं इंटू 2L साइन थीटा। ये आपको कोष्ठ में लिख लेना है किनारे, ठीक है, कि कैसे ये आया है। उसके बाद थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, तो यदि हम 2L को हम इधर लाकर हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, क्योंकि गुणा में है तो 2QL इंटू ई साइन थीटा, ऐसे हम लिख सकते हैं कि नहीं। देखिए गुणा में रहता है तो हम आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 2 गुणे 3 कहें या 3 गुणे 2 कहें बात तो 6 ही आएगा, ठीक है। अब हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि इतना का फॉर्मूला होता है P इक्वल टू होता है 2QL, ये होता है। तो इसके जगह पर हम P लिख देंगे, तो यहाँ से टाउ इक्वल टू हमें मिलेगा PE साइन थीटा। अब ये आपका जो क्या हो गया प्रूफ हो गया। तो यही है वैद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म आघूर्ण का फॉर्मूला। तो ये आपका प्रूफ हो गया है। तो सबसे पहले आपको इस फिगर को एक्सप्लेन करना है। मतलब सबसे पहले यदि आता है कि इतना का आपको कहेगा एक सामान्य वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म आघूर्ण की गणना कीजिए, तो आप सबसे पहले इसका परिभाषा लिखेंगे बल युग्म आघूर्ण का। क्या लिखेंगे, दोनों बलों में से कोई एक बल तथा दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी के गुणनफल को बल युग्म आघूर्ण कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको ये क्या लिखना है, इसके बाद ये इस फिगर को बनाकर इसको एक्सप्लेन कर देना है कि माना एक सामान्य चुंबक वैद्युत क्षेत्र E है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है, इस पर वैद्युत द्विध्रुव A और B है जिस पर माइनस Q आवेश प्लस Q आवेश। इसको पूरा एक्सप्लेन कर देना है जितना आपने समझा है, या नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, केवल आपको इस फिगर को बनाना है। उसके बाद यहां से यहां तक आपको लिख देना है, ठीक है। और नहीं तो हम नोट्स दे रहे हैं आपको, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने नोट्स दिया हुआ है इसका पीडीएफ नोट्स, तो आप वहां से लिख दे सकते हैं हमको, जो पीडीएफ हमने बनाया है उससे आप देखकर ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कुछ कंडीशन आता है, यहाँ पे कंडीशन कुछ आते हैं, मतलब शर्तें। अब यहाँ पे कुछ शर्तें आपको पता होना चाहिए कि यदि साइन थीटा यानी थीटा इक्वल टू 0 हो, ये कंडीशन है कि यहाँ पे जो थीटा है वो 0 के बराबर हो जाए। अब मतलब क्या कि ये एक सामान्य क्या है, मतलब ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है ना, तो यदि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण चुंबकीय वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के समांतर हो जाए, क्या हो जाए मतलब समांतर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा वहां पे थीटा का मान 0 हो जाएगा। तो मतलब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है ना, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ये क्या हो जाए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के समांतर, मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के समांतर हो जाए। वैद्युत क्षेत्र की यदि तीव्रता के समांतर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, यदि थीटा इक्वल टू साइन हम रखते हैं तो टाउ इक्वल टू PE और साइन थीटा इक्वल टू हम 0 रखेंगे, और साइन 0 इक्वल टू क्या होता है, साइन 0 इक्वल टू 0 होता है। तो यहाँ पे टी इक्वल टू टाउ इक्वल टू क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। मतलब यदि क्या है वैद्युत द्विध्रुव
सामान्य वैद्युत एक सामान्य वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के समांतर हो तो क्या हो जाएगा, वहां पर बल युग्म क्या हो जाएगा, बहुत ही कम होगा। मतलब सबसे कम मान क्या होता है, वहां पर होता है। ठीक है, जब वैद्युत ध्रुव हो वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के समांतर हो, और यदि लंबवत होगा तो वहां पे सबसे अधिक हो गया। मतलब यदि थीटा इक्वल टू, दूसरा कंडीशन होता है कि यदि थीटा इक्वल टू 90 हो, ठीक है, ये थोड़ा सा कंडीशन आपको याद रखना है, थीटा इक्वल टू 90 हो तो यहाँ पर जो टाउ का मान निकलेगा वो पी निकलेगा। ठीक है, नोट्स में हमने दिया हुआ है, तो आपको केवल, अगर कुछ भी नहीं पता है तो केवल आपको यहाँ तक लिखना है। ये एक सामान्य कंडीशन है जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, परंतु आप यहाँ तक करते हैं तो फुल टू फुल मार्क्स आपको मिलेंगे। तो आशा करते हैं आप लिख लिए होंगे और इसको समझ में आ गया होगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, PDF जरूर ले लीजिएगा। और दूसरी बात, यदि आपको अच्छा लगा है तब जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इसी वीडियो का हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है प्लेलिस्ट का, तो उससे जाकर आप सीक्वेंस में एक एक करके पढ़ाई करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कहाँ से कौन सा फॉर्मूला आया है। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।